नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और वही जो कि कल आपके साथ प्रेडिक्शन किए थे कि ट्रेंड कहां से कहां तक हो सकता है टेक्निकली, वो आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पुलिस ट्रेंड में खड़ा हुआ हूँ हम लोग। मगर ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये इस लेवल पे इस जोन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट होता है, तो ये देखे हैं हमने। मार्केट ब्रेक भी किया, उसके बाद रिटेस्ट भी किया, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर वापस उठ रहा है। तो छोटा यहाँ पे भी रेंज बना हुआ है, फिर भी डर सता रहा है कि यहाँ से नीचे क्रैश मार्केट हो सकता है। क्यों हो सकता है इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। मेन पॉइंट पकड़ के ही हम लोग काम करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी देखा होगा कि अब फिलहाल जब निफ्टी इस जोन में था तो बैंक निफ्टी लाइव हाई मार रहा था, तो उसी जोन के आसपास ही अभी फिलहाल खड़ा हुआ है बाजार। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है। अगर नॉर्मल चलता रहा ऐसे ही तो मार्केट बैंक निफ्टी में भी लाइव हाई कुछ दिनों में दिखाएगा और यहाँ पे भी 1000-1500 पॉइंट का मूवमेंट जो नीचे है अभी फिलहाल हाई लाइव हाई जो हुआ था वो हुआ था आपका 26,277। तो उसके बाद से अभी खड़े हैं 24,850। तो 1300-1500 पॉइंट का जो मूवमेंट है और जाना है, उसके बाद ही लाइव हाई निफ्टी में भी लग जाएगा। अगर नॉर्मल बाजार रहा तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे और क्या क्या देखे पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ पे ट्रम्प का टैरिफ देखे, उसके वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हुआ और उस दिन यहाँ पे गैप डाउन खोला। हालांकि यहाँ से वापस उठना चालू किया। उस दिन उस कैंडल में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद अगर देखें तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आता गया, तो यहाँ तक जो मार्केट रन था वो पॉजिटिव न्यूज के चक्कर में ही चला गया। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हुआ। उसके बीच में आपका पाकिस्तान इंडिया का जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ। उसके बाद मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सता रहा है डर? यहाँ पे सता रहा है आईटी सेक्टर का डर, क्योंकि हम लोग जो है तो आउटसोर्सिंग को करते हैं। हम लोग का इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो आउटसोर्स करते हैं। फिर यहाँ से जो आईटी डेवलपर है तो उनको काम देते हैं, काम कराते हैं, वापस यूएस चला जाता है वो प्रोजेक्ट, और वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बिकते हैं महंगा, वहाँ पे लेबर कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे इंडियन अगर देखिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो कम कीमत में काम करते थे। यही चलता रहा था और बरसों तक, और यही ट्रेंड चेंज होने वाला है फिलहाल। यही तो लग रहा है, क्योंकि मीडिया में खबर आप देखे ही होंगे कि मीडिया में खबर आ रहा है कि फॉरेन रेमिडीज जो है, जैसे कि आपका आप देखे ही होंगे कि जो फॉरेन में रहते हैं वो अगर इंडिया में किसी रिश्तेदार को या घर वालों को पैसा अगर भेजना चाहते हैं तो डॉलर में भेजते हैं, तो वो बड़ा इनकम जेनरेट होता है इंडियन गवर्नमेंट का डॉलर के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 118 बिलियन के आसपास हम लोग हर साल फॉरेन से ये रेमिडीज प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रम्प का एक बिल आया जो कि है आपका बिग ब्यूटीफुल बिल। तो उस बिल में प्रावधान जो है उसको ही मीडिया दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो हाईलाइट क्या कर रहा है, तो 5% टैक्स वहाँ पे ऐड होगा, जो वहाँ से वापस मतलब कि इंडिया में पैसा भेजेगा उसका 5% काट लेगा और यूएस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये न्यूज है, इसमें 1.5 बिलियन का लॉस है, यही दिखा रहा है मीडिया। और बहुत बड़ा लॉस होने वाला है वो आईटी में आने वाला है, क्योंकि फॉरेन रिसोर्स अगर बंद हो जाएगा, मतलब कि फॉरेन से जो हम लोग आउटसोर्स करते हैं जॉब को, तो वो जॉब अगर आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगा तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में काम कम हो जाएगा। चाइना जैसे आप देखे होंगे कि बाहर छोटा छोटा कंट्री में भी डेवलप करके आईटी का काम करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग अमेरिका को पकड़ के रखे थे आईटी फील्ड में और अमेरिका काम देता गया, हम लोग करते गया, आईटी सेक्टर बढ़ता गया। और फिलहाल अभी क्या सिचुएशन बन रहा है कि आईटी सेक्टर में जो आउटसोर्सिंग वाला काम है अमेरिका बंद कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा कि
अगर आउटसोर्सिंग कोई कंपनी अमेरिका से इंडिया के कंपनी तक करेगा आउटसोर्सिंग, तो उनको टैक्स टैरिफ झेलना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा वहाँ पे ही काम देगा, किसी कंपनी को ही बोलिए या कोई बंदे को बोलिए, तो वो टैक्स बेनिफिट में जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि आईटी सेक्टर में थोड़ा हलचल होने स्टार्ट देखने के लिए मिल सकता है इस हफ्ते। उसके बाद क्या क्या डिसीजन आते हैं, क्या क्या अपडेट होते हैं, क्या लूफॉल्स है, क्या लूफॉल्स नहीं है, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, तो उसके हिसाब से ही अब लोग देखोगे कि मार्केट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट में है, डाउन ट्रेंड पे हम लोग नहीं है, अप ट्रेंड में चले आए हैं, फिर भी यहाँ पे डर लग रहा है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यू टर्न मार सकता है बाजार। तो आज का वीडियो यहीं तक। कैसा हुआ वीडियो तो आप लोग कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।